जी नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार और मैं श्री राम पीपीडी का संस्थापक हूं। मेरा स्लोगन है स्वस्थ मानव स्वस्थ विचार, मिलकर बनाएं स्वस्थ संसार। हम कोई बहुत बड़े वक्ता नहीं हैं, बहुत बड़े अनुभवी नहीं हैं, लेकिन जो कुछ भी कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल सरल भाषा में आप सब लोगों से कहना चाह रहे हैं कि मानव जो है वो स्वस्थ रहता है। तो स्वस्थ रहने का जो आधार है, अगर इस आधार से थोड़ा सा भी अगर अडिग रहते हैं कि उसका जो पिलर है उस पिलर से दूर हो जाते हैं, तो स्वस्थ जो होना चाहिए वो आदमी स्वस्थ नहीं रह पाता है। इसीलिए हमेशा हम लोगों को कोई एक तरफा विकास नहीं चाहिए, हम लोगों को सर्वांगीण विकास चाहिए। सर्वांगीण विकास में सबसे पहला विकास जो है वो स्वास्थ्य का ही आता है। तो स्वास्थ्य हम लोगों का कब अच्छा रहेगा? जब हम लोग अपने बारे में अच्छा सोचेंगे। तो आने वाले समय में सारे लोग केवल अपने ही बारे में अच्छा सोचेंगे, तो उस अच्छा सोचने से एक दूसरे के प्रति दूरी बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति बिलगाव होगा। तो अगर हम लोगों को स्वास्थ्य अच्छा करना है तो हम लोग हमेशा दूसरे के बारे में सोचें, दूसरे के बारे में सोचें और उसके बारे में अच्छा सोचें। अगर कोई आदमी कुछ क्रिएटिव कर रहा है और उस क्रिएटिव करने में आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा ये बदलाव कर देते, तो हमको लगता है कि शायद मानव के ऊपर बहुत बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता। लेकिन लोग अपना वर्चस्व ऊपर जाने के लिए, अपना चीज़ को हमेशा आगे रखने के लिए, दूसरा लोग कोई अच्छा से अच्छा चीज़ भी अगर सामने लाता है तो उसको वो लोग प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। वो उनके मन में ये घर कर जाता है कि ये आदमी अब लगता है कि हम लोगों को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा, तो हम इसके किए हुए चीज़ में समर्थन काहे करें। मतलब जहाँ पे वाजिब में भी उसका समर्थन होना चाहिए, वो वाजिब में भी समर्थन नहीं होता है और वो एक दूसरे के एंटी बन जाते हैं। तो ये एंटी नहीं बने एक दूसरे के लिए, तो सब आदमी को एडिफाई अच्छा लगता है। तो जो भी लोग जो भी काम कर रहे हैं उसके काम में हम लोगों को एडिफाई करना चाहिए, उसके काम में हम लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि प्रोत्साहन देने से उसका काम आगे बढ़ेगा। और अगर हम दूसरे के काम में प्रोत्साहन देंगे तो हम जो भी काम कर रहे हैं, कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब अगर हम दूसरे को कुछ देना चाहेंगे तो वो भी फिर उनके मन में भी कुछ क्रिएटिव आएगा और वो हमें भी देना शुरू करेंगे। तो जो ताकत एक था और हमेशा के लिए एक बन के रह गया था, जिसमें कि कोई प्रोग्रेस की बात नहीं होती है, लेकिन अगर हम दूसरे का एडिफाई करें, दूसरा कोई लोग अगर अच्छा से कोई चीज़ बता रहा है तो उसको सुने और उसको अप्रिशिएट करें, तो ऐसा करने से एक दूसरे के प्रति सद्भाव बढ़ेगा। और सद्भाव जब बढ़ेगा तो आपको लगेगा कि अरे वाह, इससे पहले तो हम ये करते थे और हमेशा टेंशन में रहते थे, लेकिन जिस दिन से ये करने लगे हैं उस दिन से मतलब काफ़ी चेंजिंग आया है। मेरा ब्रेन जो है वो बिल्कुल शांत रहता है, रात में जब सोते हैं तो गहरी नींद आती है। तो क्या होता है कि स्वास्थ्य में इंटरनली जो है एक अच्छा हार्मोन का सिक्रेशन होता है और वो अच्छा हार्मोन सारे बॉडी के सारे जो बंद पड़े चीज़ हैं उसको खोलने का काम करने लगता है। आपके स्किन चमक जाएंगे, आपके बाल चमक जाएंगे, आपके रहने सहने और बोलने का ढंग बदल जाए। तो एक दूसरे के इस चार्मिंग को बढ़ाने के लिए हम लोग एक दूसरे के बात को तरजीह दें, उससे कुछ सीखें, उसको प्रमोट करें। हम भी दूसरे के जो जहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ त्रुटि हो रही है तो उसके त्रुटि को आप उजागर करें। ऐसा नहीं कि आप मन में लगता होगा कि उनके गलती को यदि बताएंगे तो हम उनका डायरेक्टली दुश्मन बन जाएंगे, हमको वो अच्छा नज़र से नहीं देखेंगे। ऐसा मत सोचिए, ऐसा कभी नहीं सोचिए। जो भी कुछ ऐसा लग रहा है उसको बोलिए,
ताकि कुछ सुधार करने का गुंजाइश हो। क्यों एक ही परिवार में रावण भी है और एक ही परिवार में विभीषण भी है, एक ही परिवार में सुमित्रा भी है और कैकेयी भी है। मतलब क्यों ऐसा होता है कि एक ही परिवार में उसके कुछ लोग जो होते हैं उनका सोच वो हो जाता है और कुछ लोगों का सोच उसके ठीक विपरीत हो जाता है। तो इसका जो असर है वो यही है कि जिनमें केवल हम का अहंकार हो गया, वो दूसरे की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। अहंकार एक ऐसा चीज़ है जो पूरा आपको अंधा बना देता है। उस स्थिति में आपको हमेशा ये लगने लगता है कि हम जो चीज़ कह रहे हैं केवल और केवल हम ही सही कह रहे हैं और हमरे सिवा सारे लोगों का सोच गलत है, हमको वो सही रास्ता नहीं दिखा रहा है। और जब ये अहंकार हावी हो जाता है तो उस आदमी का जो है वो पतन होने लगता है, उसके विपरीत ऊर्जा बहने लगती है और उस अंततः उस आदमी का पूर्ण रूप से पतन हो जाता है। तो अहंकार को हावी नहीं होने दें, हमेशा मरते दम तक अपने आप में सुधार करने का हमेशा प्रयास करते रहें। आपको अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसके बात को अच्छा से सुने। आपको एक छोटा सा बच्चा भी बहुत सारा मैसेज दे सकता है, उससे भी आप सीख सकते हैं और एजदार आदमी भी आपको बहुत सारा मैसेज देंगे। तो इस तरह से आप परफेक्ट मानव बनेंगे और मानव में परफेक्ट मानवता आएगी। और जब सारे मानव में इस तरह से परफेक्ट मानवता आ जाएगी तो जो असली रामराज बोलते हैं कि कहीं पे 1 लाख रुपया गिरा हुआ है तो अभी सारे लोग उसको उठाने में लग जाते हैं, लेकिन बाद में जब मानवता आ जाएगी तो किसी का गिरा हुआ है वो 4 दिन के बाद भी आएगा तो उसको मिल जाएगा। ऐसी मानवता लोगों में डेवलप कर जाती है। दूसरे के चीज़ को हड़पने का प्रयास नहीं करते हैं और जितना है उसमें प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, उसी में दान धर्म भी करते हैं, सारा चीज़ करते हैं। तो हम आप सबों से ये करबद्ध निवेदन करते हैं कि जो भी लोग अगर किसी आदमी में आपके कुछ कहने से कोई सुधार हो तो उसको कहने में पीछे नहीं हटें और उसको हमेशा प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ावें, जिससे कि आपको उसी तरह का माहौल मिलेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे। तो हम खुश होंगे, हमारे समाज खुश होंगे, हमारा देश खुश होगा और सारे लोग जब खुश रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, सारे लोगों का लाइफ इंजॉयफुल रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।